नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम बाई अजय सिंह 1.0 पर। और आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड। तो दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियोस में आप देख ही रहे होंगे कि हम कई बार जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक टॉपिक को प्रॉपर्ली डेवलप कर रहे हैं, प्रॉपर्ली उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो 2 मार्क्स के हों, 5 मार्क्स के हों या 15 मार्क्स के हों, लॉन्ग शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, हर टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चीज़ों को समझ लें तभी तो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो अगर ये सारे नोट्स, ये सारा डिस्कशन आपको कुछ फ़ायदा देता हो, कुछ हेल्प करता हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और लगता हो कि आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर या आपके किसी चाहने वाले को भी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ उसे भी ये शेयर कर दें। चलिए आज बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से सजेस्ट है कि ऐसा कोई चाइल्ड जो कि इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इमोशनली अनस्टेबल है, इमोशनली डिस्टर्ब है। सो एन इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड इज वन whose reaction to life are unrewarding to the child itself and unacceptable to peers and other members of the society। सिंपल सा डेफिनेशन है, समझते हुए चलते हैं। अगर कोई बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है तो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे के जो बिहेवियर्स होगा, जो कंडक्ट होगा, जो उसका रिस्पॉन्स होगा, जो उसके रिएक्शंस होते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन होते हैं रियल लाइफ के, उसमें कुछ इस तरह से होते हैं या इतने डिफरेंट होते हैं जो कि प्लेजेंट नहीं होते, जो कि नॉर्मल लोगों को अच्छे नहीं लगते, जो सोसाइटी मेंबर्स को पसंद नहीं आते। तो इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड के मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों को अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई तो हम खुश होते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अगर एक इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड को अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई तो पहली बात वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा, जोर जोर से तालियां बजाने लगेगा। अगर कोई चीज़ हमें बुरी लगती है तो हम थोड़े नाराज़ होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, सामान को इधर उधर फेंकने लगेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा। किसी से अगर प्यार करता है, कोई से पसंद है तो वो उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं। और किसी से अगर हेटेड करते हैं, किसी को वो नापसंद करते हैं, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक भी करते हैं। तो इमोशनल डिस्टर्ब पर्सन कई बार जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है इनको कंट्रोल करना, इनको ट्रेंड करना और इनके डेवलपमेंट को इंश्योर करना। तो आइए समझते हैं क्या होता है ऐसे बच्चे और क्या होते हैं ऐसे बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक। सो यहाँ पर हमने देखा कि इनके जो बिहेवियर्स होते हैं अनरिवॉर्डिंग। सच चाइल्ड हैज़ एन इनएबिलिटी टू लर्न, इनएबिलिटी टू इस्टेब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशंस विथ अदर एंड ऑफन शो इनअप्रोप्रिएट behavior or feeling which are very undesirable and not approved by the people or the society। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, ऐसे बच्चे ठीक से चीज़ों को सीख नहीं पाते, ऐसे बच्चों के अंदर इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती है यानी कि सोशल स्किल, दूसरे के साथ एम्पैथी, दूसरे के साथ में कंडोलेंस शो करना, दूसरे के साथ में प्रॉपरली लव और अफेक्शन के साथ में बिहेव करना, इस तरह के जो बेसिक मोरल बिहेवियर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो है बहुत पीछे रहते हैं, ये बिल्कुल सीख नहीं पाते। तो इनके इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत आप बोल सकते हैं पुअर रहते हैं। दूसरा, ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ फीलिंग्स होते हैं इनके अंदर जो कि वेरी अनडिज़ायरेबल होते हैं, जो शो करते हैं वो बहुत अनडिज़ायरेबल होते हैं, लोग नॉर्मली इनको पसंद नहीं करते ऐसे बिहेवियर को। So, under normal circumstances where other children behave normally, these children tend to show unhappiness, depression and fear of personal and school problems। तो देखिए अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि under normal circumstances where other children behave normally, these children tend to show unhappiness, depression and fear of personal and school problems। Such a behavior greatly affects their academic performances एंड देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ समझिए कि नॉर्मल सिचुएशन में जैसे कि कोई चीज़ है अगर टाइम से नहीं मिलती तो नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, गुस्सा वो भी करते हैं बट दे डू नॉट स्टार्ट थ्रोइंग थिंग हियर और देयर। लेकिन एक एबनॉर्मल चाइल्ड जो इमोशनल डिस्टर्ब चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसके बाद वो क्या करेगा, चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। तो इस तरह के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फियर होता है अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर। स्कूल में अगर कोई छोटी सी बात हो जाए उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, बहुत ज़्यादा वो डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो आप बोल सकते हैं कि अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। तो मतलब ये टोटली
एक अनबैलेंस जो है इनका रिस्पॉन्स होता है नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस के लिए। इसकी वजह से इनका जो एकेडमिक और होलिस्टिक परफॉर्मेंस होता है, होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। बेसिक कॉजेस अब देखेंगे यहाँ पर, द बेसिक कॉजेस ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू सम ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। पहला होता है साइको एनालिटिक फैक्टर, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा होता है स्कूल रिलेटेड फैक्टर। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आप 3 कर लीजिएगा यहाँ पर। तो ये बेसिक तरीके, साइको एनालिटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, और स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं साइको एनालिटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, साइको एनालिटिक कॉजेज जो होते हैं इसके अंदर एंजाइटी यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन, ट्रॉमा, अगर आपको किसी चीज़ की चिंता है, आप किसी बैड फेट से गुजरे, किसी बैड टाइप के एक्सपीरियंस आपको है जिसका आपको बहुत दुख है, बहुत पेन हुआ है आपको, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, वो ट्रॉमा होता है। इससे भी आपके अंदर जो है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। डिस्ट्रेस ऑफ एडल्ट ड्यू टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। अब लोग जो आपके बड़े होते हैं, जो आपके घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, माता पिता हो सकते हैं, सोसाइटी मेम्बर्स हो सकते हैं, उनकी जो ऐसी कोई बिहेवियर, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कुछ ऐसा जिसको देखकर बच्चे को एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, जिसको देखकर जैसे कि कोई 2 बड़े लोग आपस में लड़ रहे, माता पिता का डिवोर्स हो गया हो, या कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी बच्चे ने देख लिया जो उसके दिमाग पर बुरा असर पहुंचाती है। इन सारी चीज़ों की वजह से भी कई बार बच्चे जो है बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और दे बिकम इमोशनली डिस्टर्ब। फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेक्शन, देखिए कई बार लोगों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर वैसा हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लोगों से जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर वैसा हमको लव और अफेक्शन नहीं मिलता, बल्कि हमको रिजेक्शन मिलता है, ऐसी भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं लोग जो है इमोशनली डिस्टर्ब हैं, खासतौर पे टीनेज और एडल्ट्स और यंग वंस। ये सब जो है बहुत ही जल्दी आपके फ्रस्ट्रेट और आपके बोल सकते हैं कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और इमोशनली डिस्टर्ब होना इनका बहुत कॉमन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैटरनल डेप्रिवेशन ड्यू टू डेथ ऑफ मदर। अगर मदर एक्सपायर हो गई, मदर की प्रेजेंस नहीं आपकी लाइफ में रही, तो कहीं ना कहीं आप मदर की कमी की वजह से इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है आपके फादर ने आपकी प्रॉपर केयर ना की हो, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स वालों ने आपके साथ देखभाल ना किया हो। कई बार जो होता है आपका फैमिली लेवल पे भी कई सारे एब्यूसेस होते हैं, प्रॉपर केयर नहीं होता, या कुछ भी हो सकता है जो बच्चे को ट्रॉमेटिक लगा हो, इमोशनली ठीक ना रहा हो, उसके लिए सेफ ना रहा हो, अनहेल्दी रहा हो। ऐसा कोई भी सिचुएशन भी कई बार जो है बच्चे के अंदर एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन, ट्रॉमेटिक इन्वायरमेंट में रहने की वजह से बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। इन्वायरमेंटल कॉजेस में क्या हो सकता है? दिस इंक्लूड्स, देखेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंटल कॉजेस फॉर मेंटल डिस्टर्बेंस की, मेंटल इलनेस लाइक साइफोनेरिया, maternal malnutrition, anoxia, head injury, separation from the parent, parental conflicts like the divorce, fight, sexual abuse, physical abuse, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, physical and psychological abuses और neglect। ये बहुत सारी कॉजेस है जो फिजिकल मतलब कि इन्वायरमेंटल कॉजेस में आती हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेस का मतलब ऐसे कॉजेस जो कि बच्चे के आसपास हुई हों, जो बच्चे के साथ में रहने वाले लोगों के साथ में या साथ में रहने वाले लोगों ने किया हो। स्कूल रिलेटेड कॉजेस, दिस कुड बी हाई लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट, इन इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर मैनेजमेंट, मीनिंगलेस असाइनमेंट एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। यहाँ पे समझना पड़ेगा दोस्तों, कई बार स्कूल का भी इन्वायरमेंट हमारा ऐसा होता है कि जब लगातार एक बच्चा जो है इस तरह का जो परफॉर्मेंस करता है जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है, उसका बिहेवियर जो मैनेजेबल नहीं है। कई बार बच्चा जो है ऐसे काम करता है या ऐसी एक्टिविटी करता है, बार बार करता है, जो कि स्कूल उसको परमिट नहीं करती, स्कूल में उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है। तो जब धीरे धीरे एक ही काम, गलत काम को बच्चा करता रहता है, रिपीटेडली करता रहता है, तो भी कई बार उसके अंदर जो है एक इमोशनली आप बोल सकते हैं अनकंट्रोल होता है, बच्चा के अंदर एक इमोशनली डिस्टर्बेंस के सिचुएशन क्रिएट होता है। दीज चिल्ड्रन शो बिहेवियर लाइक इन attentiveness, nervous reaction, failure, exceptional child in school and jealousy। तो इस तरह के बच्चों के आप बिहेवियर्स को समझ सकते हैं, और इस तरह के बच्चे जो है कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही कॉमन होता है। इमोशनली डिस्टर्ब, देखिए अब इमोशनल, दिस चाइल्ड हैव नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ feeling of self-worth, conformity to demand, setting of a realistic goal, ability to handle anxiety and are very withdrawn। देखिए ऐसे
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे बच्चों के अंदर बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये अपने काम को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं होते, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते, दूसरों को लेकर बहुत नेगेटिव होते हैं, इनका बिहेवियर, इनकी थिंकिंग भी नेगेटिव होती है। ये बहुत ही रियलिस्टिक गोल सेट नहीं कर पाते, इनके अंदर आराम से एंजाइटी वाले प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ये ठीक से हैंडल नहीं कर पाते और जल्दी पैनिक करने लगते। ये कुछ वेरी कॉमन से सिचुएशन। ये काफ़ी इंट्रोवर्ट रहते हैं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करना पसंद करते हैं। तो ये सारे आप जो है सिम्टम्स देख सकते हैं। तो क्या किया जाए ऐसे बच्चों के लिए, हम क्या कर सकते हैं? अगर एजुकेशन की बात करें तो व्हाट कुड बी द प्रोविज़न, एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड। इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। Teaching emotionally disturbed child is a challenge. The emphasis should be on identifying the specific disturbances, structuring self-learning environments. देखेंगे यहाँ पर for child use selected reading material. ये कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? Group interaction between pupil and teacher and among the peers. ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, चाहे वो फील्ड ट्रिप्स की बात करें, चाहे वो हम लोग ग्रुप एक्टिविटी या प्रोजेक्ट की बात करें, ये सारी चीज़ें करके भी हम ऐसे बच्चों को मेन फ्रेम या सोसाइटी का हिस्सा बनने में मदद कर सकते हैं। डायरेक्टेड ग्रुप एक्टिविटी, सपोर्टिंग सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी एंड रिकॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेवियर। ऐसे बच्चों के बिहेवियर में जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्रू टीचर्स ट्रेनिंग। देखिए, टीचर्स को भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, टीचर को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ऐसे बच्चों को समझने के लिए और उनको टीचिंग करने के लिए। वी कैन एडिशनली यूज टेक्निक लाइक बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मॉडलिंग, काउंटर कंडीशनिंग, डी कंडीशनिंग, डिसेंसिटाइजेशन एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग शुड बी यूज। इस तरह की चीज़ें करके भी हम कहीं ना कहीं बच्चे को जो है इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली उसके अंदर जो डिस्टर्बेंसेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी रिवार्डिंग होती है और काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब हम लोग देखेंगे सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड।